तो हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो होने वाला है यहाँ पे हम लोग देखने वाले चैप्टर नंबर 4 आप लोग के मैथ्स 2 का जो आप लोग का डेफिनेट इंटीग्रेशन है। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। आप लोग को यहाँ पर सारी की सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर मिलने वाली। फॉर एग्जांपल आप लोग को अगर दो मार्क्स के 1 मार्क्स से क्वेश्चन चाहिए तो यहाँ पर आप लोग के लिए मैंने 1 और 2 मार्क्स से क्वेश्चन रखे हुए। अगले वीडियो में हम लोग 3 और 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, मतलब लेने वाले हैं। एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक और बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर लेक्चर वीडियो आप लोगों को अगर चाहिए होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे वीडियो सेक्शन में या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वीडियोस भी वहां पर कंप्लीटली पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर जो बात करने वाले हम लोग मोस्टली बात करेंगे हम लोग यहाँ पर 1, 2 और 3 और 4 मार्क्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। पिछला जो वीडियो था जहां पे हम लोग ने देखा चैप्टर नंबर 3 के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम लोग के 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स से क्वेश्चन कवर हुए हैं। सेकंड चैप्टर भी उसी तरीके से और फर्स्ट चैप्टर भी उसी तरीके से हम लोग ने कंप्लीट करा हुआ है। तो यहाँ पर प्योरली बात करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 4 के 1 और 2 मार्क्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं कि आप लोग के टेक्स्ट बुक में चैप्टर के एंड में ना इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मुलेस हुए ना, जो जिस भी चैप्टर का एंड होता है उस चैप्टर के एंड में एक फॉर्मूले का पूरा लिस्ट दे दिया गया होता है। तो उस पेज को उठाया और सॉल्व करना चालू करें, क्योंकि वो पेज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उस फॉर्मूले को पूरे अच्छे तरीके से नोट कर ले, क्योंकि प्रॉपर्टीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की करीब करीब 8 प्रॉपर्टीज है। उन 8 में से जितने भी प्रॉपर्टीज सारे के सारे बड़े ही सिंपल है, 1-2 बार लिखेंगे तो भी याद हो जाता है। तो उनको यहाँ पर अपन अप्लाई करने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। एक बात बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ तो JR ट्यूटोरियल्स एंड 97_ मंसूरी पे जाके सिंपली आप हमें वहां पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं और उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग हमारे साथ आपके डाउट यहाँ पे शेयर करें, हम आपके डाउट वहां पर क्लियर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम सबसे पहले क्वेश्चन को इस पे देखेंगे, मतलब इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब क्या कर रहा है, तो यहां पर दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर h 1/2 + 8x² dx = π/16। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ h। हमें क्या फाइंड करना है? h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन बहुत ही इजी वे में करेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान देना। सबसे पहले क्वेश्चन जो भी दिया उसी तरीके से लिख ले। हमें क्या दिया हुआ? 0 से लेकर h 1/2 + 8x² dx की वैल्यू है π/16 होने वाली है। तो फिलहाल के लिए RHS में जो भी दिया उसे भूल जाए। LHS को प्रॉपर्ली सॉल्व करने की कोशिश करो। लिमिट्स को भी भूल जाओ। भूल लिखना है लेकिन दिमाग में याद नहीं रखना, थोड़ी देर के लिए, 2-3 स्टेप्स के लिए। तो पहला स्टेप क्या होता है, हमारा x² का जो भी टर्म होगा उसे हम लोग को अकेला रखना होता है। अब यहाँ पर क्या है 8, तो 8 को अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो ऑब्वियसली वो डिनोमिनेटर में तो 1/8 कॉमन निकालना पड़ेगा। और जैसे अगर कॉमन निकालूंगा तो ऑब्वियसली इसके पास 8 था नहीं, तो जब यहां से 8 निकालूंगा तो ये 2/8 हो जाएगा और यहां से निकालूंगा तो ये x² हो जाएगा। अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आया तो 8 को आपस में मल्टीप्लाई करके चेक करो। 8 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 16/8 यानी कि अगेन 2 हो जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8x²। मतलब मैंने जो कॉमन निकाला बहुत ही परफेक्ट तरीके से निकाला हुआ है। इसके बाद क्या करूंगा, इसको थोड़ा कैंसिल करता हूं तो यहां पर बचेगा 1/4 एंड 1/4 जो होता है वो क्या होता है 1/2 का स्क्वायर होता है। तो इसे लिखता हूं 1/2 का स्क्वायर, यहां पे लिखता है x² dx, यहां पर π/16 लिखता हूं। अब सिंपल सी बात यह है कि 1/a² + x² जैसा फॉर्मूला फिट हो रहा है तो फिट कर देंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है? 1/a tan 1 of x/a। यहां पर मैं लिखता हूं यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² + x² dx। क्या फॉर्मूला होता है? 1/a tan 1 of x/a + c। बट यहाँ पर सी तो आएगा नहीं, तो जरूरत नहीं हम लोग को सी लिखने की। तो इस हिसाब से अपन यहाँ पर अपने सॉल्यूशन पे बढ़ेंगे। क्या होगा, ये 1/8 पहले से था वैसे ही रहेगा। यहाँ पर क्या आएगा 1/a यानी 1/1/2। ठीक है, यहाँ तक मल्टीप्लाई है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि tan 1 of x/a होगा। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? x ही है और a की जगह क्या है 1/2 है। ठीक है यहाँ तक। और यहाँ पर आने वाला है आप लोग का इक्वल टू में π/16। ठीक है, यही हमारा आंसर है। क्या हमारा आंसर यही होने वाला है? बिल्कुल नहीं, हम लोग को लिमिट्स का ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है लिमिट्स, इस स्टेप पे हम लोग को लिमिट को याद रखना है। लिमिट क्या दिया? 0 से लेकर 8, तो यहाँ पे लिखना है 0 से लेकर 8, सॉरी 0 से लेकर h। अब यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल करेंगे, कुछ चीजों को वहां भेजेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 2 ऊपर आ गया और 2 और 8 को कैंसिल करूंगा तो मिलेगा मुझे 4। यहाँ मिल गया मुझे 1/4। 1/4 को मैं वहां पे भेजता हूँ तो π/16 × 4 हो जाएगा। अब पहले अपर लिमिट पुट करता। अपर लिमिट इज व्हाट? h और लोअर लिमिट इज व्हाट? 0। तो जब पुट करूंगा तो यहाँ पे मिलेगा tan 1 of
2h, देखो ये 1/2 है, ऊपर चला जाएगा तो 2x हो जाएगा, तो यानी कि 2h माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज नथिंग बट 0 ही होने वाला है। अब tan इनवर्स ऑफ 2h को मैं वैसे लिखूंगा, उसको कुछ भी नहीं करूंगा, बट tan इनवर्स ऑफ 0 जो होता है वो 0 ही होता है। और इसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा 4, तो π/4 मिलेगा। tan इनवर्स देखो ये 0 चला गया तो 2h बच गया, tan इनवर्स को वहां पे भेजूंगा तो क्या कर tan ऑफ π/4 हो जाएगा, और tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो h की वैल्यू यहाँ पर मुझे मिल गई 1/2। तो ये 2 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाला बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था जो आपके सामने ये रहा। आपको h की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और ये रहा आपकी h की वैल्यू। यहाँ पर h की वैल्यू जो होगी वो 1/2 होगी। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। इसे नोट कर लेना, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा स्टेप्स नहीं लगे, कुछ स्टेप्स में ही हम लोग ने इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लिया। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह चाहे तो ले लें, अदरवाइज इसे नोट कर लें। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, i इज इक्वल टू वर्ड 0 से लेकर π/2 1/1 प्लस cos x dx। अब यहाँ पे 1/1 प्लस cos x दिया हुआ था, कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स तो हो सकते हैं, लेकिन अपन इसको बहुत ही इजी वे में ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। अब देखो एक मेथड ये हो सकता है कि आप लोग यहाँ पे tan ऑफ x/2 को t पुट करें और उसके हिसाब से लेंथी वे में चले, लेकिन सिंपल मेथड ये बोलता है कि भाई इसे थोड़ा और इजी वे में लिख लो। 0 से लेके π/2 को वैसे ही रखूंगा, 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां पर मुझे मिलेगा 2 cos स्क्वायर x/2। 1/2 को मैं जरा बाहर करता हूं, यहां पर क्या बच गया 1/cos स्क्वायर। 1/cos क्या होता है sec, तो 1/cos स्क्वायर क्या होगा sec स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर क्या होता है tan होता है, यहां पर लिखूंगा 1/2 वैसे ही tan ऑफ x/2। बट यहाँ पे ध्यान देखना, यहाँ पर x/2 है तो x हमेशा अकेला होना चाहिए। जब भी x के साथ कोई भी नंबर होगा वो नंबर क्या होता है डिवीजन में आ जाता है। तो यहाँ पर 1/2 था इसलिए 1/2 डिवीजन में आ गया। अब अपर एंड लोअर लिमिट की बात करेंगे, अपर एंड लोअर लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अपर लिमिट π/2 और लोअर लिमिट क्या है 0 है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0 से लेकर π/2, सिंपल। अब चीजों पे ध्यान देंगे तो ये 1/2 ऊपर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो यहां पर मिलेगा हम लोग को 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं tan ऑफ π/2। ठीक है, यहां तक क्या है हमारे पास, हाँ यस tan ऑफ π/2, सॉरी क्या होगा यहाँ पर, ध्यान देना यहाँ पर हमारे पास क्या x/2, तो tan ऑफ π/2 अपॉन में 2 होगा ये पहला वैल्यू, माइनस tan ऑफ 0/2 होगा दूसरा वैल्यू। मतलब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो π/2 अपॉन में 2 हो गया, जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0/2 हो जाएगा। ये 1/2 को ऊपर लेके अपन ने आगे कर लिया, तो ये 2 कैंसिल। अब ध्यान देना यहाँ पे ये हो जाएगा tan π/2 अपॉन में 2 हो जाएगा π/4, हो जाएगा tan ऑफ 0। tan π/4 की वैल्यू होती है 1, 1 माइनस 0 इज नथिंग बट 1। तो इस तरीके से हमें हमारे इंटीग्रल की जो वैल्यू मिली है वो 1 मिली है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों 2 मार्क्स के लिए, ये मोस्टली 1 या फिर 2 मार्क्स में पूछेंगे, तो अपने आप को बड़े ही धैर्य के साथ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, मतलब अपने आप को धैर्य में रखना और ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से सॉल्व कर देना। एरर पे ध्यान देना, यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली π/2 लिखेंगे, ये 2 लिखना भूल जाता है। ये π/4 नहीं तो π/2 देख के आप डर जाते हैं, और π/2 तो इन्फिनिटी होता है, अब क्या होगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, एक एक स्टेप आराम से करना, सारे आंसर्स आप लोग को बहुत ही परफेक्टली मिल जाएंगे। तो ये था आप लोग का सेकंड क्वेश्चन। बात करेंगे अपन थर्ड क्वेश्चन की, उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया, ओके परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता है, थर्ड वन। अब इसे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक सिंपल तरीका है और दूसरा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, वो भी सिंपल ही, कुछ मुश्किल नहीं है। तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके चालू करता है। तो आप लोग इसको प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कैसे करेंगे, ध्यान देना यहाँ पर। अब एग्जाम में आप लोग को ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको बोला रहेगा इवैल्यूएट, तो आप लोग को ध्यान रखना इवैल्यूएट बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। अब आप लोग को याद रखना 0 से लेकर a f ऑफ x dx सभी भी दिया रहेगा ना, तो आप लोग को ये फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करनी है, 0 से लेकर a f ऑफ a माइनस x dx। इस फॉर्मूले को यहां पर अपन फिट करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर ध्यान देना। तो i मेरा वैसे ही रहेगा, 0 से लेकर π/2 भी मेरा वैसे ही रहेगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल के रखता हूं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x का स्क्वायर था, तो स्क्वायर को जरा मैं ब्रैकेट डाल के ऊपर कर देता हूं, और x यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, a माइनस एक्स, यानी π/2 माइनस एक्स। और साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं cos थीटा। तो यहाँ पर आएगा इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर π/2 cos थीटा इधर पे cos स्क्वायर थीटा यानी cos स्क्वायर x dx हो जाएगा। ये हुआ 1, और वो ये होगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, तो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 ऐड करूंगा तो यहाँ पर i और i हो जाएगा 2i,
यहाँ पर ऐड करेंगे तो लिमिट सेम है, लिमिट को कॉमन निकाल के, इंटीग्रल को कॉमन निकाल के cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख दूंगा। अब आप लोगों को पता है कॉस, देखो दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स है, दोनों का लिमिट और इंटीग्रल सब कुछ सेम है, तो कॉमन निकाला जा सकता है, एक ही इंटीग्रल में लिखा जाएगा। अब आप लोगों को पता है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है 1, तो यहाँ पर बच्चे का 0 से लेकर π/2 1 dx। अब यहाँ पर आप लोग इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे, कैसे, आई की वैल्यू हो जाएगी 1/2, इंटीग्रल ऑफ 1 क्या होगा, वो होगा x, और हम लोग को लिमिट अप्लाई करना है 0 से लेकर π/2। तो सबसे पहले मैं पुट करूंगा अपर लिमिट π/2 माइनस 0, और π/2 माइनस 0 इज नथिंग बट π/2, और π/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा π/4। तो पहला सोल्यूशन ये मिला, लेकिन दोस्तों इसको एक और तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो सोल्यूशन थोड़ा सा अलग मिलेगा। हो सकता है कि क्वेश्चन के दो सोल्यूशन भी हो, मतलब मैंने जब सॉल्व किया तो मुझे अलग मिला, लेकिन आप लोग भी ट्राई करना इसे, क्या आप लोग को सेम सोल्यूशन मिल रहा है क्या। तो पहले इसे नोट कर लो, सेकंड मेथड में यहां पर बताने वाला आपको। अब देखो इंटीग्रल क्या दिया होता, i इक्वल टू 0 से लेकर π/2 साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ था dx। इसको सबसे पहले 1 डाल के रखता हूं। अब साइन स्क्वायर एक्स का सब्स्टिट्यूशन बनाता हूं cos के टर्म में, तो वी नो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो उस हिसाब से हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी cos 2 थीटा, सॉरी 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में 2, क्या मिलेगी 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में 2, ये मिल जाएगी। इतना समझ में आया। तो बस उसी चीज का यहां पर इस्तेमाल करेंगे और इंटीग्रल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो i की वैल्यू बनेगी 0 से लेकर π/2, साइन स्क्वायर थीटा का क्या लिखना है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में 2, यहां पर मिलेगा d थीटा। इंटीग्रल अब 1/2 को मैं बाहर लेता हूं और इंटीग्रेट कर देता हूं, तो 1/2 मेरा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होगा, 1 का इंटीग्रेशन, अब थीटा, ये कोई यहाँ पर थीटा नहीं, यहाँ पर अपन x लिखने वाला है, क्योंकि अपन ने अभी तक रिप्लेसमेंट कुछ किया हुआ नहीं, तो यहाँ पर x ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, x और x रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 का इंटीग्रेशन देखो 1/2 नीचे का बाहर गया, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा x, और cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन, cos 2x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, cos का बनता है माइनस साइन x, तो देखो यहाँ पर क्या बन, सॉरी cos का बनता है साइन x, यहाँ पर साइन 2x आएगा। अगर इंटीग्रेशन ऑफ cos x रहता तो यहाँ पर मुझे मिलता साइन x मिलता, बट यहाँ पर cos 2x रहेगा, तो जो भी नंबर यहाँ पे आएगा वो नंबर यहाँ पर तो होगा ही, साथ में वो पूरे नंबर को डिवाइड भी करता, तो यहाँ पर अपॉन में 2 भी आने वाला, इस चीज पे ध्यान देना, इस चीज पे ध्यान देना। अब लिमिट को लिख दो 0 से लेकर π/2। तो इस तरीके से ये स्टेप आप लोग को मिल गया। अब अगले स्टेप पर बढ़ेंगे, तो आई वैसे रहेगा 1/2 मेरा वैसे रहेगा। सबसे पहले मैं पुट करता हूं अपर लिमिट, यहां पर मेरे पास क्या आएगा π/2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस, ओके। सबसे पहले अपर लिमिट पुट कर रहा हूं, फिर लोअर लिमिट पुट करूंगा, तो π/2 माइनस यहां पर क्या आ जाएगा साइन 2 इंटू π/2 अपॉन में 2, ये मैंने अपर लिमिट पुट किया। अब लोअर लिमिट में मेरे पास क्या है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 0 लिखूंगा, माइनस माइनस साइन ऑफ 2 इंटू 0 अपॉन में 2, π/2 मेरा वैसे ही रहेगा, साइन 2, देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल, और साइन पाई बच गया। साइन पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, और 0/2 इज नथिंग बट 0, तो ये पहला हम लोग को टर्म में मिल गया। मेरे लिए यहां पर भी अपने क्या मिलेगा 0 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। इस तरीके से मुझे कुछ चीजें मिली। अब फाइनल स्टेप पर बढ़ता है, 1/2 से अगर मैं π/2 को मल्टीप्लाई करूंगा और बाकी सब तो गायब ही होने वाला है, तो मुझे क्या मिल जाएगा π/4, दैट इज द वैल्यू ऑफ योर इंटीग्रल। देखो एक क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से सॉल्व करोगे तो आंसर सेम ही मिलता है, कोई डिफरेंट आंसर नहीं मिलेंगे, तो आप लोग इसे ऐसे भी ट्राई कर सकते हो। चलो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, ओके बढ़िया। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले ले तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं, बहुत इजीली से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, शो दैट 0 से लेके π/4 log ऑफ 1 प्लस tan x dx इक्वल टू π/8 log 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलएचएस के साथ स्टार्ट करना है आपको। 0 से लेकर π/4 log ऑफ 1 प्लस tan x dx। अब क्या, यहां पर सबसे पहले आप लोगों को नोटिस ये करना है कि मैं किस तरीके से यहां पर चीजों को सेपरेट कर सकूं। अब यहां पर आप लोग अगर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो यहां पर कुछ खास कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में चीजें दी गई है। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आप लोग प्रॉपर्टी याद करना है। जब भी आप लोग को यहां पर 0 से लेकर a का फॉर्म दिख रहा होगा तो वो प्रॉपर्टी याद करने की कोशिश करनी है। यहां पर मेरा प्रॉपर्टी फिट होगा 0 से लेकर a f ऑफ x dx, जो अपन ने पहले भी इस्तेमाल किया है पिछले क्वेश्चन में। वो क्या होता है, 0 से लेकर a f ऑफ a माइनस x dx होता है। तो इसे यहां पर फिट कर देंगे। वो कैसे,
तो एलएचएस लिखो, 0 से लेके π/4 लिखो, लॉग वैसे रखो 1 + tan, यहाँ पर क्या मिलेगा π/4 - x। तो मेरे हिसाब से ये सब्स्टिट्यूशन आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ पर लिखना है यूजिंग, इसका इस्तेमाल आपने यहाँ पर किया हुआ। अगले स्टेप पे हमें और कुछ नई चीजें मिलेंगे। 0 से लेके π/4 वैसे ही रखता हूँ, लॉग भी वैसे ही रखता हूँ, 1 + भी वैसे ही रखता हूँ। tan a - b का फॉर्मूला यहाँ पर फिट हो रहा है। फॉर्मूला क्या होता है? tan a - tan b अपन में 1 + tan a tan b। यही होता है। अब आप लोगों को पता है tan π/4 की जो वैल्यू होती है ना, वो 1 होती है। तो यहां पर मिलेगा 1 - tan x अपन में 1 + tan x। तो वो हिसाब से मैं यहां पे लिखता हूं। तो एलएचएस की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 से लेकर π/4 log of 1 + 1 - tan x अपॉन में 1 + tan x। तो कुछ ये स्टेप अपने को दिखाई दे रहा होगा। अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से लेकर π/4 वैसी, log भी वैसी, 1 + tan x जाएगा 1 के पास, और 1 × 1 + tan x मिलेगा हमें 1 + tan x प्लस 1 - tan x अपॉन में 1 + tan x, यहां पे ब्रैकेट क्लोज dx, प्लस माइनस कैंसिल, 1 + 1 हो जाएगा 2। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? log of 2 अपॉन में 1 + tan x। ठीक है, क्या तो समझ में आ गया? जो अपन ने एलएचएस लिया हुआ ना, फिलहाल के लिए इसको आई पकड़ ले, एलएचएस ना लिखे, इसको अपन आई लिख के सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे? आई लिख के। क्यों पता है? वो आप लोग को अभी नेक्स्ट स्टेप पे समझ में आएगा। यहां पर लिखता हूं आई, ये भी आई ही है, ये भी आई है, और ये भी अपने को आई मिलने वाला है। अगले स्टेप में कुछ दिखाने वाला, ध्यान देना। क्या दिखाएगा? 0 से लेकर π/4, यहां पर क्या मिलेगा? log of 2। अब देखो यहां पर याद करो, आप लोग को याद होगा जब ये दो टर्म्स लॉग के अंदर डिवीजन में होते हैं तो उसे सेपरेट करने के लिए अपन माइनस साइन का इस्तेमाल करता है। तो यहां पर क्या होगा? log of 1 + tan x। ठीक है, अब आप लोग जब अगर आप लोग इसको लॉग को सेपरेट कर रहे हो तो आप लोग इंटीग्रल को भी सेपरेट कर सकते हो। जैसे यहां पर मैंने इंटीग्रल सेपरेट किया तो यहां पर भी इंटीग्रल सेपरेट हो गया, यहां पर इसके पास भी आ जाए। तो आप लोग 2 स्टेप में भी दिखा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको एक ही स्टेप में दिखाया, तो ये हो गया 0 से लेकर π/4। अब अगर आप लोग इस चीज पर नोटिस करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 पे ध्यान दो, ये वाला 0 से लेके π/4 log of 1 + tan x dx इज नथिंग बट दिस, और इस चीज को मैं रिप्लेस कर सकता हूं i के साथ। ये 0 से लेके π/4 log of 2 dx, और ये हो जाएगा i। ये i साइड जाएगा तो i + i हो जाएगा, और log 2 इज व्हाट? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को मैं साइड में रखता हूं, यहां पर बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा x, और यहां पर आएगा 0 से लेकर π/4। इस जगह करता हूं 1i + i हो गया 2i, log 2 मेरा कांस्टेंट साइड में रहेगा, ये हो जाएगा π/4 - 0। तो π/4 - 0 इज नथिंग बट π/4, और मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा π/4 log 2। बट यहाँ पर 2 है ना, इसको नीचे ले लो, 2 यहाँ पर जाएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो π/8 log 2। तो यही तो मुझे प्रूफ करना था, मुझे मेरे इंटीग्रल की वैल्यू को π/8 log 2 लाना था, वही मैंने ला दिया। हेल्स प्रूव्ड, देयरफॉर प्रूव्ड। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के साथ कुछ इस तरीके से डील किया जाता है। मोस्टली ये क्वेश्चन चाहे तो 3 मार्क्स में पूछना चाहिए, लेकिन पूछा गया है ये 2 मार्क्स के लिए। तो आप लोग को इस क्वेश्चन को इस तरीके से याद रखना है, सिंप्लीफाई करना है, किस क्या स्टेप कहाँ पे क्या लगाना चाहिए। मोस्टली ये फॉर्मूले को आप लोग को ध्यान में रखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं बहुत इजी वे में। ठीक है, तो इसे नोट करना, आसान सा क्वेश्चन था जो आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा देखा देखा सा लग रहा है। अगर आप लोग को याद होगा जो अपन ने इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया था, ये वाला, यहां पर sin स्क्वायर x था और यहां पर क्या है cos स्क्वायर x, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सेम तरीके से कर सकते हो आप, पहला मेथड अप्लाई करो आप लोग को मिल जाएगा, सेकंड मेथड भी करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। π/4 ही आने वाला है मोस्टली, मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, और आप लोग इसे ट्राई करना। ये आप लोग का एक तरीके से होमवर्क क्वेश्चन है, सेम टाइप का था इसके लिए। इस क्वेश्चन पे आ जाओ। 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, उससे ज्यादा तो नहीं पूछेगा। 1 मार्क्स में पूछने वाला बहुत ज्यादा सिंपल इजी क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें? तो आप लोग को बस इंटीग्रेट कर देना, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, और लोअर और अपर लिमिट पुट कर देना। पहले अपर लिमिट पुट कर दो, e⁻2 e⁻0, e⁻2 इज नथिंग बट e⁻2, और आप लोग e⁻0 को 0 लिख कर आते हैं। अब एनीथिंग रेस टू 0 आप लोग को पता होना चाहिए 1 होता है, तो वो हिसाब से मुझे i की वैल्यू मिल गई e⁻2 - 1।
तो होपफुली ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली आप लोग को समझ में आ गया, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल वे में हम लोग ने इसका सोल्यूशन निकाल दिया हुआ। ठीक है, यहां तक इसे भी नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। पहला स्टेप क्या होता है मालूम है, जो क्वेश्चन दिया उसको एज इट इज लिख लो, 1 से लेकर 2 रूट एक्स अपॉन में रूट 3 माइनस एक्स अपॉन में एक्स। अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करें, कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें तो हमें आंसर मिल जाए। तो पहले तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल। अब नोटिस करो, ये 1 और 2 को जब अपन ऐड करेंगे तो 3 मिलता है। तो उस हिसाब से मुझे ये समझ में आया, ये a प्लस बी वाला फंडा कुछ याद करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखता हूं यूजिंग इंटीग्रल ऑफ a से लेकर b f ऑफ x dx। वो क्या होता था, a से लेकर b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx। इस प्रॉपर्टी को यहां पर मैं यूज करके आंसर निकाल सकता हूं। ध्यान देना, बहुत इजी है। 1 से लेकर 2, जहां पर भी x है वहां पर क्या लिखना है आप लोग को, a प्लस बी माइनस एक्स, यानी 1 प्लस 2 माइनस एक्स। ओके, नीचे आ जाओ, 3 वैसे रखोगे, 1 प्लस 2 माइनस एक्स। आगे बढ़ेंगे, 1 प्लस 2 माइनस एक्स, जहां पर भी एक्स है वहां पर 1 प्लस 2 माइनस एक्स लिखना है। अब आप लोग को पता है 1 प्लस 2 कितना होता है, 3, तो यहां पर मिलेगा आप लोग को 3 माइनस एक्स। नीचे मिलेगा, देखो जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 गायब, माइनस माइनस प्लस एक्स, तो रूट के अंदर प्लस एक्स बच गया और यहां पे मिल गया 3 माइनस एक्स। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पे ध्यान दो। देखो दोनों का डिनोमीटर सेम है और एक्चुअली में दोनों भी सेम ही इक्वेशन है। तो डिनोमीटर सेम है, बस न्यूमेटर चेंज हो गया। तो मतलब मैं बोल सकता हूं एडिंग 1 एंड 2, ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, i प्लस आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 रूट ऑफ एक्स अपॉन में 3 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स dx। 1 से लेकर 2 3 माइनस एक्स अपॉन में रूट के अंदर 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। मैंने बस जगह को इंटरचेंज कर दिया हुआ। क्या किया मैंने, ये टर्म को आगे पीछे कर दिया यहां पर ऐड करते वक्त बस। अब दोनों का देखोगे तो इंटीग्रल की वैल्यू सेम है, लिमिट की वैल्यू सेम है, तो लिमिट को कॉमन निकालो, इंटीग्रल को कॉमन निकालो, बेस को लिखो एक बार, क्योंकि बेस भी सेम है, तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स लिखो या इसको आगे पीछे कर दो, कोई फर्क है? तो आप नोटिस करो, न्यूमेटर एंड डिनोमिनेटर एक्जैक्टली सेम है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, यहां पे बचेगा 1, यहां पर 2i हो जाएगा, यहां पर 2i ही रखता हूं। i का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x x होगा, यहां पे मिलेगा x 1 से लेकर 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो हो जाएगा 2 नीचे लेंगे तो 1/2। तो इस केस में हमारे इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आई है, 1/2। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन लगता बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। आप लोग को बस प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने प्रॉपर्ली आनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी आप लोग को इस्तेमाल करने आ रही है, मतलब पूरा का पूरा एक्सरसाइज आप लोग को आ रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग के पास नोटबुक ना हो तो स्क्रीनशॉट ले, अदरवाइज नोट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इजी था, सबको मजा आ रहा होगा। अब इस क्वेश्चन की भी बात कर लिया जाए। तो सबसे पहले इंटीग्रल को आप लोग को वैसे रखना है, यहाँ पे लिखेंगे 0 से लेकर π/4 sec raised to 4x dx। कैसे किया जाए, तो इसको दो पार्ट में तोड़ना है आप लोग को। sec क्यूब रहेगा तो भी दो पार्ट, sec raised to 4 रहेगा तो भी दो पार्ट। तोड़ूंगा तो sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x हो जाएगा। एक sec स्क्वायर x को कन्वर्ट कर देता है इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर x में, और दूसरे वाले को वैसे रखो। इधर तक तो आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। अब यहां पर करेंगे अपन सब्स्टिट्यूशन। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, sec स्क्वायर x को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप लोग कुछ नई नई चीजें मिलेंगे। अगेन आप लोग को फिर i मिलेगा, फिर सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2i हो जाएगा, फिर इंटीग्रेट करोगे बहुत लेंथी हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट करोगे देखो वैसे भी आंसर आएगा, बट सब्स्टिट्यूट करने से जल्दी बहुत ही इजी वे में आपको आंसर मिल जाएगा। वो कैसे, ध्यान देना। पुट करता हूं tan x इक्वल्स टू t, tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो यहां पर आप लोग नोटिस करेंगे sec स्क्वायर x dx अवेलेबल है। इतना ही करके काम नहीं चलेगा, आपको लिमिट्स भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि अपना जो अभी वेरिएबल जो चेंज हो गया वो t में हो गया। तो x की वैल्यू थी 0 से लेकर π/4, तो t क्या बनेगा, तो 0 पुट करोगे tan 0 0 होता है, π/4 पुट करो, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। तो अपने लिमिट भी चेंज हो गया 0 से लेकर 1। तो हमें हमारे इंटीग्रल की वैल्यू मिली 0 से लेकर 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहां पर तो ये dt हो गया।
इंटीग्रेट करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर को, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है t, और टी स्क्वायर का होगा टी क्यूब अपॉन में 3, यहाँ पर लिखूंगा 0 से लेकर 1। फर्स्ट स्टेप में मैं पुट करूंगा 1, तो 1 माइनस 1 क्यूब अपॉन में 3, और यहाँ पे जब 0 पुट करूंगा तो 0 माइनस 0 का क्यूब अपॉन में 3। अब ये तो कोई बात ही नहीं हुई, 0 का क्यूब तो 0 ही होगा, 0 0 सब गायब ही होने वाला है। इसे देख लेते हैं, 1 माइनस 1/3 माइनस 0, हटा दो इसे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 अपॉन में 3, यानी ये आंसर हमारा आ जाएगा 2/3। हमारे इंटीग्रल की जो वैल्यू मिली यहाँ पर 2/3 मिल गई। इसे भी नोट कर लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस ये समझ में आना चाहिए इसको 2 पार्ट में तोड़ना है। अगर 2 पार्ट में तोड़ लिया, एक पार्ट को कन्वर्ट कर देना और दूसरे पार्ट का फिर सब्स्टिट्यूशन बना के सॉल्व कर देना। इसे आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, यहाँ पर मैं बताता हूं आप लोगों को कैसे कर सकते थे। देखो यहाँ पर कन्वर्ट तो कर दिया, फिर सेक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो अपने को आई की वैल्यू कुछ इस तरीके से मिलती, 0 से लेके π/4, इंटीग्रल बांट रहा हूँ, सेक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा सेक्स स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/4, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा सेक्स स्क्वायर एक्स डॉट टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या मिलेगा, dx मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, वापस से आप लोग क्या करोगे, टेन स्क्वायर को सब्स्टिट्यूशन बनाओगे, क्या बनाओगे, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो वो कैंसिल हो जाएगा, कुछ नया नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर आप लोग इसको उस तरीके से करने जाओगे तो आप लोग को एरर ही मिलेगा और आप लोग अटक जाओगे। तो तरीका यही कि आप लोग सब्स्टिट्यूट करो तो बहुत ईजी वे में आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके यूटी प्रीलिम्स 1 या प्रीलिम 2 में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया होगा और बहुत आसान क्वेश्चन है। अब कभी भी याद रखना, कभी भी आप लोग को 2 लिमिट्स दिखाई दे रहेंगे और दोनों भी कैसे अपोजिट है। देखो यहाँ पर -3, यहाँ पर 3 है, तो आप लोग को ऑड इवन फंक्शन चेक करके देखना है। अब वो क्या होता है, तो इसको पकड़ेंगे सबसे पहले एफ ऑफ एक्स, यानी कि क्या, एक्स क्यूब अपॉन में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऑड है कि इवन, वो कैसे पता लगाया जाए, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास है, आपको फाइंड आउट करना होता है एफ ऑफ माइनस एक्स। इसका मतलब क्या है, जहां पर भी एक्स होगा वहां पे आप लोग को पुट करना है माइनस एक्स, जहां पर भी एक्स होगा वहां पे आप लोगों को क्या पुट करना है, माइनस एक्स। तो नेगेटिव नंबर का जो क्यूब होता है वो हमेशा नेगेटिव ही होता है, तो यहां पर मिलेगा माइनस एक्स क्यूब मिल जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब। 9 मेरा वैसे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जो होता है पॉजिटिव होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर। तो आप लोग नोटिस करेंगे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स के बीच में एक रिलेशन है, क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस को अगर मैं साइड में रखूं तो ये पूरा का पूरा टर्म इक्वल हो रहा है हमारे एफ ऑफ एक्स को। तो यहाँ पर मैं वही लिखूंगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। जब भी ऐसा मिलता है ना अपोजिट साइन, तो अपन इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। जब सेम साइन मिलेगा तो हम लोग बोलेंगे इवन फंक्शन। देयरफॉर हमारा जो एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, इज ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन के हिसाब से हमारा जो इंटीग्रल बनता है ना, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स की जो वैल्यू बनती है ना, वो 0 होती है फॉर ऑड फंक्शन। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ -3 से लेकर 3 एक्स क्यूब अपॉन में 9 माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0। ये था आप लोग का आंसर। तो इस तरीके से आप लोग ऑड इवन फंक्शन के क्वेश्चन, जितने भी प्रॉपर्टीज उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सारे के सारे इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस में अपन 3 ही प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, और उसके बाद ये ऑड इवन वाला। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है, तो इसे अच्छे तरीके से नोट करना। हाँ, और ये थ्योरम का जो अपन ने ऑड इवन का थ्योरम लिखा ना, उसका भी प्रूफ आपके एग्जाम में पूछा जाता है 4 मार्क्स के तहत। तो थ्योरम वाले क्वेश्चन में अगले वीडियो में 3 और 4 मार्क्स वाले वीडियो में बताने वाला हूँ, बिल्कुल डरना मत। तो फिलहाल के लिए आप लोग को इतने क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना जो मैंने आज आप लोग को बताया। अच्छा, आप लोग को 2 क्वेश्चन और होमवर्क में दे दिया जाए तो ये रहा आप लोग के पास 2 क्वेश्चन। cos x को इंटीग्रेट करोगे बहुत इजीली आ जाएगा। इसे आप लोग को 1 माइनस cos 2 थीटा के हिसाब से सॉल्व करना है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, यानी 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा आएगा, कैंसिल होगा, तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर 2x मिलेगा और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2 रूट 2 बचेगा, रूट 2 साइन ऑफ 2x मिलेगा। उसे इंटीग्रेट करना, आप लोग को आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन बड़े ही ईजी है, आप लोग इसे सिंप्लीफाई कर लेना। मैं बात करूंगा अभी आने वाले वीडियो की, तो वहां पर आप लोग 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो यही था आज तक का हमारा साथ, जहां पे अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, करीब करीब 10 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं, और यहाँ पर आप लोग को 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दे दिया है। तो होपफुली सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए रहेंगे। अगर समझ में आए हैं तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।